केरला के कोझिकोड रेलवे स्टेशन से भारी संख्या में विस्फोटक बरामद हुआ। आज सुबह रेलवे स्टेशन पर एक महिला के पास से 100 जिलेटिन की छड़ी, 350 डेटोनेटर बरामद हुए। फिलहाल पुलिस ने ये विस्फोटक कब्जे में ले लिए हैं और अब कार्रवाई शुरू है। देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी के निवास स्थान पर एंटीलिया के बाहर संदिग्ध कार में 20 जिलेटिन के रॉड बरामद हुए, जिसके बाद अब पुलिस सतर्क हो चुकी है, जांच जारी है। पलवल की लोकल ट्रेन में संदिग्ध पैकेट मिलने से हड़कंप मच गया। गुप्त सूचना से मिली बॉम्ब की खबर मिलने से भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची। तलाशी के दौरान संदिग्ध पैकेट में बम बरामद हुआ। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर फिर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट पर लिखा, सिर्फ हमारे दो का कल्याण कर रही सरकार, हम दो, उनके पीएसयू, उनके विकास भी सिर्फ उनका, जनता का क्या। देश के करीब 8 करोड़ छोटे दुकानदारों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और ट्रांसपोर्टर्स के संगठन ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने आज भारत बंद और चक्का जाम का आह्वान किया है। देश के खुदरा दुकानदार अमेजॉन जैसे रिटेल चेन के बढ़ते प्रभाव और कथित मनमानी से काफी नाराज है। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर्स पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और ईवे बिल में आने वाली समस्या को लेकर परेशान है। हरियाणा में आज सर्व कर्मचारी संघ का विरोध प्रदर्शन है। सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदेशव्यापी प्रदर्शन है। पीजीटी संस्कृत टीचर्स और टीजीटी इंग्लिश टीचर्स की भर्ती कैंसिल करने के खिलाफ विरोध है। लाल किला हिंसा का आरोपी दीप सिद्धू अब सफाई दे रहा है। दिल्ली की 30,000 कोर्ट में उसने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की है, जिसमें उसने कहा है कि वो गलत समय पर गलत जगह मौजूद था और लोगों से कह रहा था कि पुलिस वालों पर हमला ना करें। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। आज देश भर में मनाया जाएगा युवा किसान दिवस। 93 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं हजारों किसान। कैथल पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत ने कहा कि किसान नेताओं के फिर से सरकार से बातचीत करनी चाहिए ताकि मामले का हल निकल सके। दुष्यंत ने कहा कि रास्ता बंद करने से किसानों का भला नहीं होगा। फरीदाबाद की मेयर ने निगम अधिकारियों पर लगाए धांधली के गंभीर आरोप। स्वच्छता अभियान के तहत खरीदे गए 12 करोड़ के सामान में गड़बड़ी की आशंका, बिना काम कराए कंपनी को 1 करोड़ के भुगतान का आरोप। हांसी और रोहतक में करीब 24 घंटे तक चली कुंडू के ठिकानों पर आयकर विभाग की कुछ छापेमारी। गुरुग्राम समेत कई जगहों पर अभी भी टीम मौजूद। बाहर निकले अधिकारियों ने नहीं दी है कोई जानकारी। इनेलो नेता अभय सिंह ने कहा कि सरकार छापे आदि डलवाकर उन्हें परेशान करने और डराने धमकाने पर आमादा है। उन्होंने कहा कि बलराज कुंडू ने कोई गलत काम नहीं किया है, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। किसी ने ग्राम सचिव की परीक्षा की नई तिथि जारी होने की खबर को गलत बताते हुए ऑफिशियल साइट पर नोटिस भी डाला है। भिवानी सीआईए 1 पुलिस ने 3 शार्प शूटरों को ऑटोमेटिक हथियारों से बड़े जखीरे सहित गिरफ्तार कर लिया, जो आतंकवादियों से कम नहीं है। इनके पास मेरे हथियारों के जखीरे हैं। पानीपत में दिन दहाड़े सुमा गोप पर 11वीं के छात्र की हत्या। आधा दर्जन से बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। पुरानी रंजिश बताई जा रही है वजह। कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। अंबाला में चोरों के हौसले बुलंद। वार्ड नंबर 5 में चोरों ने एक ही रात में 3 दुकानों पर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सोना के गांव लाखूवास में अज्ञात बदमाशों ने कैनरा बैंक में लंबी सुरंग बनाकर डाका डालने का प्रयास किया। ये बदमाश बैंक से कई नकदी और अन्य सामान ले जाने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे। नांगल चौधरी में निजामपुर रोड पर भयंकर सड़क हादसे में गाड़ी कई पलट गई और गाड़ी में सवार 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जांच जारी है। जींद के पटियाला चौक पर तेज रफ्तार एक ट्रक ने दूसरे ट्रक को टक्कर मार दी। ट्रक से टक्कर के चलते ट्रक चालक करीब आधे घंटे तक ट्रक में फंसा रहा। हादसे की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। रेवाड़ी के जाटूसाना में घर में बंधक बनाकर नाबालिग से दुष्कर्म का मामला आया सामने। पुलिस के मुताबिक नाबालिग के पड़ोसी युवक पर दुष्कर्म का आरोपी है। पलवल के गांव आवारा में नवविवाहिता की हत्या सवालों के घेरे में है। आरोप है कि ससुराल के लोगों ने गले में फंदा डालकर विवाहिता की हत्या कर दी। पुलिस ने मृतका के पति की शिकायत पर पति सहित 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी और भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी की याचिका को लंदन की अदालत ने ठुकरा दिया है। कोर्ट ने उसके भारत प्रत्यर्पित किए जाने को अपनी मंजूरी भी दे दी है। कई राज्यों में बढ़ते कोरोना केस को लेकर हरियाणा में भी अलर्ट। फरीदाबाद प्रशासन ने बनाए 15 कंटेनमेंट जोन। महाराष्ट्र, केरल और पंजाब में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भारत सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। सोशल मीडिया के लिए भी गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, जो 3 महीने में लागू कर दी जाएगी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 10 विकेट से हरा दिया। जीत के हीरो अक्षर पटेल की ओर आर अश्विन रहे। अक्षर पटेल ने मैच में 11 विकेट लिए, तो वही अश्विन ने 7 विकेट चटका दिए।